नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज का क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सवाल है यूपी पुलिस में और एनटीपीसी में पूछे जाने वाला सवाल है। तो ये सवाल आपको सीख कर ही जाना है, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस सवाल में दिया क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम समझ लेते हैं कि हमारा ये दिया हुआ है, फार्मूला कौन सा लगेगा, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो 20 भागे कोष्टक 8 गुना 4 माइनस 23 कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट। आप लोग कंपटीशन की तैयारी तो करते ही होंगे, यदि करते हैं तो इसका आंसर आप फटाफट बताइए। और यदि नहीं आता है तो हम तो बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें बता दूं मैं कि इसमें लगने वाला है बोर्ड मास का फॉर्मूला। क्या लगेगा? बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोर्ड मास का फॉर्मूला चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है BODMAS। ठीक है, तो B फॉर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पर O फॉर ऑफ, ऑफ यानी का हिंदी का। ठीक है, M फॉर, यहाँ पर D फॉर अब आ गया। ठीक है, D फॉर डिवीजन यानी हमारा भाग आ गया। M फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना आ गया हमारा। ठीक है, समझते जाना आप लोग। यदि नहीं आ रहा है तो इसको याद भी कर लीजिए, याद होना चाहिए। A फॉर एडिशन, एडिशन यानी जोड़। ठीक है, S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। ठीक है, ये हमारा हो गया। इनको आपको दिमाग में छपा लेना है, क्या क्या होता है। B फॉर क्या होता है, O फॉर क्या होता है, D फॉर क्या होता है, M फॉर क्या होता है, A फॉर क्या होता है, S फॉर क्या होता है। ठीक है, इन सबको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सवाल में चलते हैं फटाफट। सवाल में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि कोष्टक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए, बोर्ड मास का फॉर्मूला आपने देख लिया, उस बोर्ड मास फॉर्मूले को इस सवाल में यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया था सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, जिसे नहीं सॉल्व करना उसे उसी प्रकार रख देंगे। ठीक है, तो 20 भागे उसी प्रकार रखेंगे। और यहाँ पर कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? कोष्टक के अंदर वाली संख्या में भी हमारा बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो 8 चौक क्या हो गया, 32 हो गया हमारा। माइनस रखा, माइनस रख देंगे। यहाँ पर 30 दिया हुआ, 30 रख देंगे। ठीक है, कोष्टक बंद। अभी हम क्या करेंगे, इसको 20 भागे इसको इसी प्रकार रखेंगे। ठीक है, अभी हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को और सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, इसमें केवल माइनस बचा हुआ है। कोष्टक के अंदर वाली संख्या में दिया क्या क्या हुआ है, 32 माइनस 30 दिया हुआ। ठीक है, यानी 32 में 30 घटाना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 बच के आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 20 भागे और इसको कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब है 20 का 2 का भाग 20 में देना है। ठीक है, तो यानी 2 का भाग जब 20 में देंगे तो 2 धाम 20 यानी 10 बार में हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, हमेशा आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला इस तरह के सवालों में यूज करना है। बोर्ड मास का फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी यूज होता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, माइंड में छपा होना चाहिए। चलिए एक सवाल और देते हैं बोर्ड मास का, ताकि आपका टेस्ट भी हो सके और आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है 5 भागे कोष्टक 2 गुना 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 भागे कोष्टक 2 गुना 4 माइनस 2 कोष्टक बंद। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। यदि इस तरह के सवाल आपके दोस्तों को नहीं आते हैं तो उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इस तरह के सवाल आने लगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।